नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। देश में नए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान आज से प्रभावी हो गए हैं। इस कानून के तहत अब उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेगा। वहीं इस कानून में भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना और जेल जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए नए कानून के बारे में जानकारी दी। साथ ही उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने बताया कि इस कानून के दायरे में ऑनलाइन कारोबार को भी लाया गया है। ब्रॉडली ई कॉमर्स के बारे में मैं ये बता दूं दैट द वे वी हैव लुक्ड एट इट इज कि ई कॉमर्स एंटिटीज दो टाइप की होती हैं। एक वो इन्वेंट्री एंटिटी जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है और ई कॉमर्स के माध्यम से सेल करती है, और दूसरी होती है मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी जो एग्रीगेटर की तरह कई डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कई डिफरेंट सेलर्स उनके पास लाते हैं एंड दे पुट इट ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो हमारे ई कॉमर्स रूल्स में व्हाट वी हैव विजुअलाइज्ड इज कि क्या क्या डिटेल्स ई कॉमर्स एंटिटी के होने चाहिए, सेलर्स के होने चाहिए, कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए क्या मैंडेटरी वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, टिकट नंबर वो टाइम से देंगे, उन सब का सेलर्स के साथ एक क्लियर कट अग्रीमेंट होगा सो दैट द ई कॉमर्स एंटिटी ऑल्सो टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स प्रॉब्लम बिकॉज द कंज्यूमर इज अल्टीमेटली यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म, is making a payment on that gateway against the goods which were displayed on that platform. So what are the responsibilities जो e-commerce entity की होंगी vis-a-vis the seller and the manufacturer? All these things should be properly tied up because of with structured agreements. So these are the things which we have already envisaged and provided for in the rules. गौरतलब है कि यह नया कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। इसके तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए के गठन का भी प्रावधान है। लोक महापर्व हरेली के अवसर पर राज्य में आज से गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। रायपुर स्थित अपने निवास स्थान से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीदकर इस योजना का शुभारंभ किया। माना जा रहा है कि देश में इस तरह की ये पहली योजना है। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी और फिर उससे जैविक खाद तैयार किया जाएगा। ये योजना गौठानों के माध्यम से संचालित होगी। इसका उद्देश्य पशुपालन को आजीविका के साधन से जोड़ने और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी करना है। वहीं लोक पर्व हरेली के त्योहार को मनाने के लिए आज मुख्यमंत्री निवास के एक हिस्से को ग्रामीण परिवेश का स्वरूप दिया गया, जहां गौठान बनाकर खेती किसानी के उपकरणों से इसे सजाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना की, साथ ही वे गेड़ी पर चढ़े और भौरा चलाने का आनंद भी लिया। इसके बाद श्री बघेल अन्य मंत्रियों के साथ पारंपरिक रईचूली झूले पर सवार हुए। गोधन न्याय योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सहित कई अन्य मंत्री, जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन लगाने का फैसला कलेक्टर्स पर छोड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक अधिकतर क्षेत्रों में जिला कलेक्टर्स ने लॉकडाउन का निर्णय ले लिया है। इसके तहत रायपुर, बलौदाबाजार और सरगुजा जिले में परसों से लॉकडाउन लागू होगा। वहीं दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर में 23 तारीख से लॉकडाउन लागू होगा। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल, डीजल, अनाज, सब्जी, दूध, फल और दवाई को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में शासकीय कार्यालयों के संचालन के लिए संशोधित आदेश जारी किया है। ऐसे इलाकों में लॉकडाउन के दौरान शासकीय कार्यालय नहीं खुलेंगे, लेकिन कोरोना वायरस से निपटने में शामिल और जरूरी सेवा जैसे पुलिस, स्वास्थ्य विभाग खुले रहेंगे। वहीं पंजीयन कार्यालयों में भी काम होगा। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 159 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में काम कर रही दूसरे राज्यों की एजेंसियों को अब यहां के ही जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों से खरीदी करनी होगी। इस आशय के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
बताया जाता है कि कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इसके अनुसार सरकार के सभी विभागों को उनके द्वारा खरीदी की जाने वाली सभी सामग्रियों के CSIDC के माध्यम से दर निर्धारित करने और राज्य में GST पंजीकृत व्यापारियों से ही खरीदी करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में एक आदेश पूर्व में भी जारी किया जा चुका है। बताया जाता है कि लोक निर्माण विभाग, विद्युत मंडल और कुछ अन्य विभागों द्वारा बड़े कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं बुलाई जाती हैं। ऐसे में संभव है कि अन्य राज्यों के निर्माण एजेंसियों और प्रदायकों को इस तरह के कार्य मिल जाएं। इस स्थिति में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दूसरे राज्यों की एजेंसियां कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां राज्य के GST पंजीकृत व्यापारियों से ही खरीदेंगे। कोरोना संकट की इस घड़ी को अवसर में तब्दील कर रही हैं राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाएं इस वर्ष स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए तरह तरह की राखियां बना रही हैं। दुर्ग जिले में महिलाओं को न केवल राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, बल्कि उन्हें राखी बनाने का सामान खरीदने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराई गई। इसका नतीजा ये हुआ कि महिलाओं ने रेशमी धागों, मोती, रुद्राक्ष और अक्षत के इस्तेमाल से आंचलिक रंग में रंगी हुई आकर्षक राखियां बनाई हैं। जनपद पंचायत पाटन में सांकरा आजीविका केंद्र और जनपद पंचायत धमधा के ग्राम पंचायत रौदा, मुरमुदा और पथरिया गांव की महिलाएं इस काम में जोर शोर से जुटी हुई हैं। हमारी राखी का दाम 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के है और जो राखियां हैं वो देखिए मोतियों से बना है, स्टोन लगा है, किसी में मतलब गोल्डन, मोती, सिल्वर ऐसा कुछ बनाए हम लोग। जी सर, पहले तो YP सर, ADO सर, BPM सर के मार्गदर्शन में हम लोग को कच्चा माल उपलब्ध करवाए। फिर हम लोग बैठक हुई, उसमें चर्चा की कि अब राखी का त्यौहार आ रहा है तो फिर इसमें राखी बनाना चाहिए। तो स्वदेशी पहले बाहर से माल आता था, तो उसके बजाय हम लोग अपना स्वदेशी राखी बना रहे सर। आसपास से गांव में हम लोग जो दुकानदार हैं उनसे बात किए तो बोले कि हाँ, अब हम लोग बाहर से लेके आते थे पहले, रायपुर से, दुर्ग से, अब उसके बजाय हम अब आपके समूह से खरीदेंगे, ऐसे करके बोले। जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सचिदानंद आलोक ने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाई गई इन राखियों को रायपुर में बेचा जा रहा है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। हमारे समूह की दीदियों ने, ये पाटन विकासखंड में भी हैं, धमधा में भी हैं और दुर्ग में भी हैं, इन दीदियों ने जो स्व सहायता समूह के सदस्य हैं के द्वारा आकर्षक राखियों का निर्माण किया गया है और इनकी राखियां बाईबैक स्कीम में हैं। इनको मटेरियल सप्लाई हुआ, इनको प्रशिक्षण दिया गया और इसके बाद इनके तैयार राखियां को रायपुर की संस्थाओं के द्वारा क्रय किया जा रहा है। प्रत्येक जो दीदियों के द्वारा निर्मित जो राखियां हैं उसमें उनको 5 से 10 रुपए उनकी राखी की कलात्मकता के ऊपर में उनको आय प्राप्त हो रही है। इस प्रकार अनुमानित ये 50,000 से 1 लाख के रुपए के बीच में इस सीजन में वो लोग आय अर्जित कर लेंगे। स्व सहायता समूह की ये महिलाएं समय की मांग को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर, हर्बल साबुन, ऑर्गेनिक साग सब्जी और कीटनाशक के साथ कई अन्य चीजों का उत्पादन भी बखूबी कर रही हैं। खेती किसानी से जुड़ा पर्व हरेली आज राज्य भर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खास तौर पर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आज किसानों ने खेती किसानी से जुड़े औजारों की पूजा की। वहीं बच्चे और युवा गेड़ी चढ़कर हरेली की खुशियां मनाते नजर आए। पुरानी परंपरा के अनुसार आज के दिन सुरक्षा के लिए घरों के बाहर नीम की पत्तियां लगाई जाती हैं। ये पर्व हरेली अमावस्या के दिन होता है। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि राज्य में इस त्योहार का विशेष महत्व है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश के गांव-गांव में हरेली का पर्व खुशियां लेकर आता है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि प्रदेशवासी लोक मूल्यों को सहेजते हुए एक नए विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करने में सहभागी होंगे। उधर हरियाली अमावस्या के दिन विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के लिए आज पाठ यात्रा की रस्म निभाई गई। इस मौके पर जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में दशहरा कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
पाठ यात्रा के बाद अब आगामी 31 अगस्त को डेरी गड़ाई की रस्म पूरी की जाएगी। सरकारी योजनाओं को ईमानदारी के साथ अंतिम छोर के लोगों तक पहुंचाने की बेहतरीन मिसाल कायम कर रही है सरगुजा जिले में पदस्थ एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आपको शायद ये सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता मखदली तिर्की बीते करीब 15 सालों से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में 6 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर ग्रामीण परिवारों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही हैं। सीतापुर ब्लॉक के सुरगांव में पहाड़ी पर बसी महुआ बथान नाम की एक छोटी सी बस्ती है, जहां करीब 50 कोरवा परिवार रहते हैं। इस बस्ती तक पहुंचने के लिए पहाड़ों और जंगलों के बीच से होकर जाना पड़ता है, लेकिन इसे काम का जज्बा ही कहेंगे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता मखदली घनघोर जंगल के बीच कठिन चढ़ाई पार कर हफ्ते में 2 दिन इस बस्ती में पहुंचती हैं। स्थानीय ग्रामीण भी इस स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रशंसा करते नहीं थकते। तरफ से है सर हमार जाने आने में, लेकिन जाना से परेशानी है। एकदम रास्ता कुछ ठीक नहीं है, एकदम बहुत चढ़ने उतरते में परेशानी है। एकदम पूरा ईसान है, घाट है ज़्यादा आने जाने में। एकदम दवाई देती हैं, कुछ बुखार उखार है तो उसके बारे में ही भी बुला सकती हूँ। दीदी एकदम ज़्यादा बुखार होती है तो देखे आइए, तो एकदम बुखार गोली उली से नहीं उतर रही है कहीं के बोलती हूँ तो दीदी लोग आ जाती हैं वहाँ पर। स्वास्थ्य कार्यकर्ता मखदली ने बताया कि वे ग्रामीणों की नियमित जांच के साथ ही उन्हें मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक भी करती हैं। एरिया बहुत ही कठिनाई है, इसलिए मैं अकेले आना जाना नहीं सकूंगी, मेल वर्कर के साथ आती हूँ। और यहाँ का जनसंख्या है 55 है, 10 परिवार हैं। और यहाँ पे आके मैं कोरवा लोग को स्वास्थ्य सुविधा देती हूँ और ब्लीचिंग पाउडर इनका पीने में जल शुद्धिकरण करती हूँ। और बीमार रहते हैं उन लोग के लिए सुई दवाई इंजेक्शन बाटल ये सब लगाती हूँ। और पूरी स्वास्थ्य शिक्षा सब भी देती हूँ कि बासी खाना नहीं खाना है, ताज़ा खाना है, फूटू कुखड़ी ज़्यादा नहीं खाना है, ये सब स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विकास खंड स्वास्थ्य अधिकारी दिलीप चंद्रा ने कहा कि पहुंच विहीन क्षेत्रों में तैनात दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए मखदली तिर्की की कहानी प्रेरणादायक है। वो विगत 15 वर्षों से वहां पर सेवा दे रही है। उस स्वास्थ्य केंद्र सूर के अंतर्गत एक हमारा क्षेत्र जो है पहाड़ पर स्थित है, पहाड़ी कोरवा जिसमें निवासरत हैं। और उसकी ऊंचाई इतनी है कि 6 किलोमीटर लगातार खड़ी पहाड़ चढ़कर वहाँ पर जाना पड़ता है, जिसमें एनएम सिस्टर के द्वारा लगातार सप्ताह में 2 बार जाकर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराती है। उनको जागरूकता स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करती है, जिससे पहाड़ी कोरवा जो हैं काफ़ी संतुष्ट हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और अभी के वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या किसी को नहीं है। करीब 55 वर्षीय मखदली तिर्की के अपने काम को लेकर इस रुझान से बीमार मरीजों को दवा रूपी संजीवनी मिल पा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज से नए उपभोक्ता कानून के प्रावधान लागू, फर्जी विज्ञापनों पर सजा का प्रावधान। राज्य में आज से शुरू हुई गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीद कर किया शुभारंभ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य के अधिकतर हिस्सों में एक बार फिर से लॉकडाउन की तैयारी। और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोक पर्व हरेली। ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी के उपकरणों की गई पूजा अर्चना। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।